स्टार्ट। हाय एवरीवन, आप सभी लोगों को नमस्कार। कल का जो मैंने सेशन कंडक्ट किया था उस सेशन के अंदर एक बच्चे ने कमेंट करके अपना डाउट पूछा था और उसके नीचे एक बच्चे ने और कमेंट किया था उस डाउट को लेकर के। यानी ये जो कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। पहले एक बार आप इस डाउट को पढ़ें जो बच्चे ने पूछा है कि सर एक क्वेश्चन है 2 प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एंड 2 प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि कब क्या आएगा, प्लीज़ एक्सप्लेन। उसका पहले मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। वो बच्चा पूछना क्या चाहता है, वो पूछना ये चाहता है कि कभी कभी आपने देखा होगा सर 2 के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है और हम कभी कभी देखते हैं 2 के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो बस वो इतना पूछना चाहता है कि हम सब लोगों को कैसे पता चलेगा कि कब वर्ब की पहली फॉर्म रखनी है और कब वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से हर बात को सुनिएगा। ये जो 2 प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर इन्फिनेटिव आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी है तो बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। इन्फिनेटिव आपका सब्जेक्ट की तरीके से काम करता है और ऑब्जेक्ट के तरीके से भी काम करता है, क्योंकि ये जो इन्फिनेटिव होता है ना, ये होते तो हमारे वर्ब हैं लेकिन नाउन के तरीके से काम करता है। इन्फिनेटिव किसके तरीके से काम करता है, नाउन के तरीके से काम करता है। तो जो आपका नाउन होता है वो सब्जेक्ट के तरीके से भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट के तरीके से भी काम कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहले 2 एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, टू अर इज ह्यूमन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपकी क्या है, ये तो वर्ब है। इसके पहले जो आपने टू अर लिखा हुआ है ये तो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसके तरीके से एक्ट करता है, नाउन के तरीके से। नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो टू अर लिखा हुआ है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। यानी जो गलती होती है वो मानव का एक स्वाभाविक नेचर होता है गलतियाँ करना। ठीक है, अगर मैं ये एक सेंटेंस लिखूँ, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। अब जरा ध्यान से देखें इस बात को, ये जो आई है वो आपका सब्जेक्ट है, जो वांट है वो आपकी वर्ब है। ये जो टू गो है ये किसके तरीके से काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। बहुत सारे बच्चे इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन इसको अगर टेक्निकली आप समझोगे कि ये जो 2 प्लस वर्ब की पहली फॉर्म जो इन्फिनेटिव होती है, इन्फिनेटिव हमारा नाउन होता है, नाउन के तरीके से एक्ट करता है। तो नाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो वर्ब के इधर जो हमने यूज़ किया हुआ ये सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है और इधर किसके तरीके से काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। तो आपने इन्फिनेटिव का छोटा सा एक फंक्शन जान लिया। अब आते हैं इस वाले में, ये 2 के बाद जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, पूरा सुनेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। ये 2 प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, इसमें ये जो 2 आपका होता है ना, ये आपका प्रेपोजिशन होता है। ये पूरी की पूरी जो यूनिट होती है ये आपकी इन्फिनेटिव होती है। इसमें ये 2 जो उसके बाद आईएनजी आता है इसमें ये प्रेपोजिशन होता है और ये जो आपकी होती है ना आईएनजी फॉर्म, वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और आप लोग को पता होगा ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिरंड। क्या बोलते हैं, जिरंड। और जो जिरंड आपकी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल नाउन। तो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर सकता है, हाँ या ना। जैसे हम बोलते हैं स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे जो स्मोकिंग है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। मैं बोलूँ आई लाइक सिंगिंग, तो यहाँ पे वर्ब के बाद जो सिंगिंग आया वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो आपकी जिरंड फॉर्म होती है, यानी ये जो आईएनजी फॉर्म जो जिरंड होती है ये वर्बल नाउन होता है। और जो आपका नाउन होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तरीके से काम कर सकता है। तो यहाँ पे 2 के बाद कभी आईएनजी आ जाए तो ये प्रेपोजिशन होता है, ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। ये एक छोटा सा फंक्शन मैंने बता दिया। अब इनके सवाल पे आते हैं और इसका जवाब देते हैं। देखिए, उसके लिए एक छोटी सी बात आप समझिएगा। बात वो ये है, एक आपकी होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक आपकी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आता है और इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। हम प्रेपोजिशन लिखते हैं और प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिएगा 2 एग्जाम्पल। पहला, वी वांट टू गो देयर। ठीक है, दूसरा, वी ऑब्जेक्ट टू गोइंग देयर। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ पे वी वांट टू गो देयर लिखा है, यहाँ वी ऑब्जेक्ट टू गोइंग देयर लिखा है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे 2 प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लिखी है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे टू गोइंग लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और उस बच्चे ने यही
सवाल किया था कि सर कब टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और कब टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, यही तो उसने पूछा था। ठीक है, तो बच्चा उसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जब भी आप देखें कोई जो ये वर्ब लिखी है, अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है, कैसी वर्ब है, अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके डायरेक्ट बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, प्रेपोजिशन लिखते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये जो वांट है वो कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। ये खैर आपको पता होनी चाहिए कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव कौन सी इंट्रांजिटिव है, ये पढ़ते पढ़ाते आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। अब ये देखिए टू गो इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव किसके तरीके से काम करता है, नाउन के तरीके से काम करता है। तो नाउन आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब देखिए मैंने क्या बताया, इंट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रेपोजिशन। तो ये जो टू यहाँ पे है ये प्रेपोजिशन हो गया। अच्छा, प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, हमने कहा ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकती। मैंने कई बार बताया है कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब की पहली फॉर्म आए तो तुरंत इसको खत्म करिए, आईएनजी फॉर्म लिखिए, क्योंकि आईएनजी फॉर्म क्या होती है, जिरंड होती है। जिरंड किसकी तरीके से काम करता है, वर्बल नाउन, और हमें आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, नाउन हमारा ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा। तो उस बच्चे का जो आंसर है वो बस सिंपल सा इतना, ये जो वर्ब होती है इसको पहचानो, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव होगा तो इन्फिनेटिव लिखो, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। अगर इंट्रांजिटिव है तो ये आपका ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन होगा, प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेगा, आईएनजी फॉर्म। डन।